ये दशलक्षण महापर्व का 7वां दिन है और हमारी मंगलमय तत्व चर्चा का कार्यक्रम है। आज की चर्चा का पहला प्रश्न है, आत्मा की रुचि हो और सम्यक दर्शन न हो सके तो अगले भव में होगा क्या? पहली बात तो यह है कि आत्मा की रुचि को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए आत्मा की रुचि हो और सम्यक दर्शन न हो ऐसा संभव नहीं है। आत्मा की रुचि होने पर संपूर्ण विश्व के द्रव्यों की, उनके गुणों की, उनकी पर्यायों की और अपनी संपूर्ण पर्यायों की रुचि टूट जाती है और एकमात्र हमारा अनादि अनंत अविनश्वर जो चैतन्य तत्व है उस पर रुचि स्थापित हो जाती है। रुचि माने उसका स्नेह, उसकी प्रीति, अर्थात उसका अहम वास्तविक शब्द है। श्रद्धा के लिए, सम्यक दर्शन के लिए अहम, आत्मा का अहम स्थापित हो जाता है। लेकिन रुचि अगर यहाँ पर केवल विकल्पात्मक हो कि मुझे विषय भी अच्छे नहीं लगते, जगत भी ठीक नहीं लगता, जगत को भी मैं पराया मानता हूँ, मुझे रागत द्वेष में भी रुचि नहीं है, रागत द्वेष भी अच्छे नहीं लगते, जगत के पदार्थों से मुझे रागत द्वेष हो ये कल्पना भी मुझे भारी लगती है। इसलिए ऐसी जो विकल्पात्मक रुचि हो तो वो विकल्पात्मक रुचि भी वास्तविक हो, आत्मा प्यारा लगता हो, प्रिय लगता हो, जगत में सर्वश्रेष्ठ लगता हो। क्योंकि अपनी सत्ता है ना, अपनी चीज है ना। जब पराई सत्ता में, पर वस्तु में हमें कुछ मिलता नहीं है, वे हमसे बिल्कुल न्यारे हैं, हमसे सर्व संबंध रहित हैं, तो ऐसे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों पर अगर हम अहम भी करें, विश्वास भी करें तो हमको क्या मिलने वाला है? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को कुछ भी मिलने की व्यवस्था इस लोक में नहीं है। और वास्तव में तो आत्मनिर्भर होना चाहिए ना। जगत में भी आत्मनिर्भरता का काफी महत्व है। आत्मा यदि संपूर्ण पदार्थ है और उसके पास सब कुछ है, सारी समृद्धियां हैं, तो हमें केवल आत्मनिष्ठ ही होना चाहिए, उस आत्मा की ही रुचि और उस आत्मा का ही अहम होना चाहिए। तो जब वो अहम होता है तब तो निश्चित उसी अहम को सम्यक दर्शन कहते हैं। और यदि वो न हो और विषयों से रुचि घट भी जाए, जगत से रुचि घट भी जाए, तो फिर अगले भाव में सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन वो वास्तविक रुचि नहीं कहलाती। वास्तविक रुचि तो सम्यक दर्शन का ही नाम है। शुद्धात्मा की रुचि, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो अगर नहीं होती है फिर भी चित्त में विषय नहीं सुहाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि एक ढिलाई आती है ना उसमें, मिथ्या दर्शन में। तो मिथ्या दर्शन में जब ढिलाई आती है तो विषय नहीं सुहाते हैं, जगत भी अच्छा नहीं लगता है, जगत के प्रति राग द्वेष भी नहीं होते हैं, और केवल एकमात्र अपना शुद्धात्मा ही अच्छा लगता है। फिर भी कुछ कचास हो, कहीं न कहीं रुचि अटकी हो,
तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, तो वो अगले भाव में हो जाता। और दूसरा प्रश्न है, इंद्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या ज्ञानी का संपूर्ण ज्ञान ही अतीन्द्रिय है? प्रथम तो पहली बात तो यह है कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, कहलाता है। क्योंकि जब जब हमको ये बाहरी पदार्थों का, विषयों का जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान इतना कमजोर है कि वह किसी का सहारा लिए बिना व्यवसाय नहीं करता। इसलिए इंद्रियां हैं तो वे इंद्रियां उसमें सहायक हो जाती हैं। सहायक माने कहने की बात, सहायता नहीं करती हैं। कोई जड़ इंद्रियां आत्मा को ज्ञान दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो जड़ इंद्रियां होती हैं और उधर आत्मा में ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, योग्यता होती है, उसके उपादान में ऐसी शक्ति होती है। तो उन इंद्रियों के होने पर यदि ज्ञान की प्रवृत्ति होना हो तो ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है। तब उसको ये बताने के लिए कि यह ज्ञान किस तरह हुआ है। हुआ तो स्वतः ही है, स्वतः होने पर भी वहां पर जो इंद्रिय है यदि वह न हो तो वो ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे एक वृद्ध पुरुष है, उसके पैरों में चलने की ताकत तो है, लेकिन वो चलता तब है जब लकड़ी होती है। लकड़ी उसे नहीं चलाती, लकड़ी उसे शक्ति नहीं देती, लेकिन वो चलता तब है जब लकड़ी होती है। दोनों बातें हुई ना। लकड़ी शक्ति नहीं देती, सहारा नहीं देती, ताकत नहीं देती, लेकिन लकड़ी ना हो तो वो चल नहीं पाता। तो भी लकड़ी से चला कि लकड़ी से नहीं चला, चला अपनी ही ताकत से है, स्वयं में ही ताकत है। लेकिन उसकी जो ताकत है वो जो काम करती है वो इस तरह करती है कि जब लकड़ी होती है तो उसकी वो ताकत काम करती। जैसे कोई सितार बजाने वाला होता है तो कहते हैं ये सितार से गाता है। तो जब वो गाने के लिए खड़ा होता है तब वो कहता है सितार लाओ। तब लोग ये कहते हैं कि आप गाते तो मुंह से हो, सितार से थोड़ी गाते हो, इसलिए आप मुंह से गाओ। सितार की क्या आवश्यकता है, कहाँ जरूरत है? बोले सितार चाहिए, सितार के बिना मैं गा नहीं सकता। तो क्या सितार आपको गाना सिखाती है? सितार आपके गले में कुछ मदद करती है कि कुछ भी नहीं करती, लेकिन सितार चाहिए तो मैं गा सकूंगा, अन्यथा मैं नहीं गा सकता हूं। तो सितार यद्यपि उसे मदद नहीं करती, लेकिन जब वो गाता है तो वहां पर सितार अवश्य होती है। इसी तरह जब जब इसका ज्ञान काम करता है, ये बाहरी पदार्थों में, आत्मा के लिए नहीं, बाहर के पदार्थों में जब इसका ज्ञान जानने का काम करता है तो वहां पर इंद्रियां, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, हमारी जैसी 5 इंद्रियां, मन हो, ये होते हैं। तो ये उस ज्ञान को कोई मदद नहीं देते, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। तो जिसमें ज्ञान नहीं है, मैंने जो स्वयं निरक्षर है वो किसी को साक्षर कैसे बनाएगा? उस तरह जिसमें ज्ञान नहीं है तो दूसरे के ज्ञान में मदद कैसे करेगा? इसलिए ज्ञान में मदद नहीं करता है। लेकिन इस ज्ञान की जो एक शर्त है, इसका जो स्वरूप है, इसकी जो ताकत है, इसकी व्यवसाय करने की जो शक्ति है, वो ऐसी ही है कि यह इंद्रियां हों तो काम करता है, और इंद्रियां हों तो भी ये काम करे ऐसा नहीं।
इसे जो जिस विषय को जानना है उसी विषय को ये जानेगा और तब वो इंद्रिय निमित्त बन जाएगी। क्योंकि इंद्रियां तो पांचों हैं, तो पांचों इंद्रियों जैसा ज्ञान कहाँ होता है? अगर इंद्रियां मदद करती हों तब तो एक साथ 5 इंद्रिय और मन वाला ज्ञान हो जाएगा, लेकिन एक समय में केवल एक इंद्रिय वाला ज्ञान ही होता है। इसलिए ज्ञान काम करता है स्वतंत्र, स्वतंत्र किया ना काम। पांचों इंद्रियां और मन विद्यमान होने पर भी उतना ज्ञान एक समय में काम नहीं करता है, वो क्रम क्रम से करता है। कभी स्पर्श से, कभी रसना से, कभी घ्राण से, कभी चक्षु से, कभी कर्ण से, कभी मन से। तो ये परिस्थितियां हैं असल में काम की। काम हमेशा परिस्थितियों में हुआ करते हैं। परिस्थितियां काम नहीं कराती, लेकिन काम परिस्थितियों में होते हैं। भोजन बनता है तो वहां पर बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन वे पदार्थ भोजन नहीं बनाते। कोई चकला भोजन नहीं बनाता, बेलन भोजन नहीं बनाता, तवा भोजन नहीं बनाता, लेकिन ये ना हो तो भोजन नहीं बनता। दोनों बातें, ये जैन दर्शन का अनुसंधान कि उनके होने पर भोजन बनना हो तो बनता है। वो कब बनता है? जब भोजन की सामग्री हो। इसी प्रकार 5 जड़ इंद्रियां होने पर भी आत्मा में ज्ञान की शक्ति और ज्ञान की योग्यता हो तो काम होता है, अन्यथा नहीं होता। तब हम उसे इंद्रिय के साथ होने वाले ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। असल में इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तो जड़ है। तो इंद्रिय का ज्ञान तो वो तो जड़ हुआ। इंद्रिय का ज्ञान अगर हुआ या इंद्रिय से ज्ञान हुआ तो वो भी जड़ हुआ। इसलिए इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे हम ये कहते हैं कि ये जो माइक है ये टेबल का है, तो ये टेबल और माइक में तो अंतर है, बिल्कुल ही अंतर है। दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं, लेकिन ये यहाँ रखे हुए हैं तो हम इनमें इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार इंद्रिय के होने पर जो ज्ञान काम करता है, ज्ञान कमजोर है, ये उसकी कमजोरी की सूचना है। जैसे वृद्ध लकड़ी से चलता है, ये उसकी कमजोरी की सूचना है। इसी तरह ज्ञान कमजोर है, कमजोर को कोई न कोई दूसरा पदार्थ चाहिए। भले ही वो पदार्थ उसे मदद नहीं करता, लेकिन वो पदार्थ होना अवश्य चाहिए। इसलिए इंद्रियां होती हैं तो उसको हम इंद्रिय ज्ञान कहते। उस समय जो काम होता है ज्ञान का स्वतंत्र अपने उपादान की शक्ति से, अपनी योग्यता से एक इंद्रिय जीव का ज्ञान भी काम करता है, तो उसकी स्पर्शन इंद्रिय उसमें मदद नहीं करती। मदद कही जाती है, शास्त्रों में भी आती, सहयोग करती है, मदद करती है, इसके अवलंबन से होता है, इसकी सहायता से होता है, इत्यादि बातें कही जाती हैं। लेकिन ये सब बातें कहने की हैं और व्यवहार की हैं, इनको सत्य नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में के काम में मदद नहीं करता है। ज्ञान आत्मा है, इंद्रियां जड़ हैं, पुद्गल हैं, इसलिए ये ज्ञान में मदद नहीं कर सकती। लेकिन काम होने की स्थिति देखिए, कितनी विलक्षण स्थिति है कि ज्ञान में काम करने की ताकत होने पर भी वो काम तब करेगा वो सितार वाले की तरह कि जैसे सितार होगी तो गाएगा। इसी तरह इंद्रिय होगी और वो ज्ञान उस विषय को जानने के लिए सन्मुख होगा तो वो उस विषय को जानेगा। विषय तो सारे पढ़े हैं, पांचों इंद्रियों के विषय पढ़े, लेकिन जानता किसको है कि केवल एक इंद्रिय के विषय। एक समय में मन से काम हो रहा होगा तो पांचों इंद्रियां चुप पड़ी रहेंगी। स्पर्शन इंद्रिय से काम हो रहा होगा तो 4 इंद्रियां और मन चुप पड़े रहेंगे। इस तरह से ये सब एक एक इतना होने पर भी 5 इंद्रिय मन वाले जीव के पास इतना ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान में क्रम इतना पड़ता है कि वो एक एक इंद्रिय के अवलंबन से काम करता है। और अवलंबन केवल कहने का है, असल में ज्ञान अपनी सारी शक्ति से और अपनी योग्यता से काम करता है। इसे तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान जो पराधीन होता है। ये पराधीनता हुई है ना कि उसे कोई दूसरा चाहिए। पराधीनता मैंने क्या हुई
कि काम तो मैं ही करूंगा लेकिन चाहिए कोई दूसरा। तो इसी तरह काम तो ज्ञान ही करेगा लेकिन चाहिए इंद्रिय, इसलिए इसको पराधीन ज्ञान कहते हैं। तो ये हुआ इंद्रिय ज्ञान। और अतीन्द्रिय ज्ञान कि जिसमें इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान आत्मा का होता है और उस ज्ञान की सारी कमजोरियां समाप्त हो जाने पर वह ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है। और उस अतीन्द्रिय ज्ञान को किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जिसमें इंद्रिय और मन ये दोनों मदद नहीं करते अर्थात निमित्त नहीं होते, ऐसा। तो अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मानुभव को भी कहते हैं। एक तो केवल ज्ञान हुआ, वो तो पूरा अतीन्द्रिय है, लेकिन जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय ये 5 इंद्रियां और ये जो जड़ मन है ये होता तो है, लेकिन होने पर भी इनका कोई अवलंबन उस ज्ञान को होता नहीं है। जैसे इंद्रिय ज्ञान में हुआ ना, इस तरह नहीं होता, ये पड़े रहते हैं। लेकिन जो शुतक ज्ञान है वो स्वतंत्र, इनका अवलंबन छोड़कर, इनका सहारा छोड़कर, इनकी सन्मुखता छोड़कर और एकमात्र आत्मा की सन्मुखता करके। ज्ञान स्वतंत्र है, आजाद है या नहीं, और ज्ञान में ताकत है या नहीं, इसलिए ज्ञान सारे जगत का अवलंबन तोड़कर, सारे जगत की ओर न झांककर, किसी का सहारा न ढूंढकर, केवल एकमात्र अपने बल पर शुद्धात्मा की ओर बढ़ता है और शुद्धात्मा का स्व संवेदन करता है, आत्मानुभूति करता है, आत्मा का अनुभव करता है। तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान बन जाता है। और भी है शायद, क्या ज्ञानी का संपूर्ण ज्ञान ही अतीन्द्रिय है। जिस समय आत्मा का अनुभव करता है उस समय अतीन्द्रिय है, लेकिन जिस समय अन्य विषयों को जानता है उस समय वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञानी का भी। लेकिन ज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान हेय है, ज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान की प्रीति नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान तो पराधीन ज्ञान है ना। और मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान वो तो अत्यंत स्वाधीन है, वो तो आत्मा में है और आत्मा का है, उसे कोई ले जा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, वो कोई आत्मा को छोड़कर जा नहीं सकता। तो वो तो आत्मा में ही रहने वाला, आत्मा की शक्ति है, इसलिए वो ज्ञान वो तो संपूर्ण रूप से स्वाधीन ज्ञान है। और ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये पराधीन ज्ञान है, इसलिए इस पराधीन ज्ञान के प्रति ज्ञानी को ज्ञान होता है। जिस समय आत्मा का अनुभव नहीं होता उस समय अन्य विषयों को जानने लगता है ना, तो अन्य विषयों को तो इंद्रियों से ही जानता है, या तो 5 इंद्रिय से जाने या मन से जाने, तो उनसे जानने लगता है। तो उनसे जानने पर भी उसे उस इंद्रिय ज्ञान के प्रति हे बुद्धि रहती है, पराधीन ज्ञान है। क्या करूंगा इसको, ये मेरा वास्तविक ज्ञान, ये ज्ञान जड़ है, ऐसा कहता है बल्कि कि जड़ है। वास्तविक ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो आत्मा को जानने वाला होता है वो स्व संवेदन ज्ञान होता है। और यह ज्ञान तो पराधीन ज्ञान है और मैं स्वाधीन ज्ञान स्वभाव वाला हूं, इसलिए ये ज्ञान मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो कौन है? मेरा जो ज्ञान स्वभाव और मेरा जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे उत्पन्न होने वाला वो मेरा वास्तविक ज्ञान है। तो फिर ये ज्ञान किसका हुआ कि ये ज्ञान मेरा नहीं, इसलिए वो इसको हे जानता है, पर जानता है, पराया जानता है। और पराया जानता हुआ इसके चलने पर भी जिस समय आत्मानुभूति नहीं होती उस समय ये इंद्रिय ज्ञान चलता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के प्रति आत्मा के भीतर सदा ही अप्रीति रहती है। पराधीन जानकर उसको सदा ही हे जानता है, उसको वास्तव में ज्ञान ही नहीं जानता है।
उसको ये कहता है ये ज्ञान ही नहीं। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो आत्मा का वेदन करे, आत्मा के साथ परिचय करे, उसको ज्ञान कहते हैं। आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझ लेने पर ज्ञान अंतर्मुख कैसे होता है। आत्मा का जो कल आई थी ना बात, स्वपर प्रकाशक शक्ति, वो वैसा ही प्रश्न है कि स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान है, स्व को भी जाने और पर को भी जाने, लेकिन पर को जानने की एक विधि है। पर को इस तरह नहीं जानता है जैसे हम कहते हैं कि पर मेरे ज्ञान में पर जानने में आ रहा है, ये मिथ्या दृष्टि का है चिंतन। क्योंकि पर पदार्थ ज्ञान में आता ही नहीं, तो ज्ञान में पर पदार्थ कैसे जानने में आएगा। और हम कहते हैं कि ठीक है ज्ञान में पर पदार्थ नहीं आता, लेकिन ज्ञान पर पदार्थ जहां है वहां जान ले, तो फिर यहां बैठा हुआ ज्ञान वहां के पर पदार्थ को जानता है, तो पर पदार्थ को वहां जानता है या यहां जानता है? कहां जानता है? या वहां जाकर जानता है? क्यों ज्ञानचंद जी कहां जानता है? वहां जाकर जानेगा या यहां जानता है? तो ये जानने की तो वही विधि हुई ना। और यहां जानने में आएगा तो वो जानने में आएगा या उसके जैसा जो आकार बना है, और जो ज्ञान ही है वास्तव में, ज्ञान में जो आकार बना है वो काहे का है? वो ज्ञान का है। तो ज्ञान ही है, तो उस आकार को जानता है, तो ये उसका आकार नहीं, ये तो ज्ञान का मेरा निजी आकार है, स्वतंत्र आकार है। इस तरह स्वतंत्र ज्ञान के आकार को ही जानता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान में सदा ज्ञान ही जानने में आता है। ज्ञान सदा अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, पर जानने में आता है। ऐसा जो आत्म दर्शन के बिना, आत्मानुभूति के बिना जो ये मानता है कि मेरे ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी है। विषय बहुत मतभेद का है और बहुत बातें सुनेंगे हम अनेकों के मुंह से इसके संबंध में, लेकिन एक बार चित्त में बिठा लेने के बाद फिर छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा वो जाता जाता मिथ्या दर्शन वापस आ जाएगा। मैं पर को जानता हूं, यह बात स्पष्ट मिथ्या दर्शन है, क्योंकि जानने का काम यहां होता है। और मैं पर को जानता हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं पर को यहां जानता हूं। जब पर पदार्थ ज्ञान का उल्लंघन करके ज्ञान की सीमा को तोड़कर यहां आ गया, तो ज्ञान तो खंडित हो गया, आत्मा ही खंडित हो गया। अथवा दूसरी बात, अगर वो जो दूसरा पदार्थ है बाहर वाला, वो ज्ञान में यहां जानने में आया, ज्ञान के भीतर, तो फिर ज्ञान जड़ हो गया, क्योंकि वो पदार्थ और ज्ञान एक में हो गए, तो ज्ञान जड़ हो गया। इसलिए पर पदार्थ जानने में नहीं आता, पर पदार्थ जैसा द्रव्य गुण पर्याय का आकार ज्ञान स्वतंत्रता से, अपनी शक्ति से अपने भीतर बनाता है। और वो आकार नहीं है उस पदार्थ का, लेकिन वो ज्ञान का ही आकार है, इसलिए ज्ञान ही है। जैसे शक्कर का बना हुआ हर खिलौना शक्कर है, उसी तरह ज्ञान का वो आकार ज्ञान ही है। इस तरह वो ज्ञान ही है, तो वो आकार जो है वो महत्वशील नहीं रहता, उसका महत्व नहीं रहता उसकी दृष्टि। वो आकार जो बना ना, तो उस आकार से क्या लेना देना है उसे? भले ही वो ज्ञान का आकार है, लेकिन ज्ञान का आकार होने पर भी वो तो वास्तव में जानने की पर्याय है, जानने वाली पर्याय। वो आकार भी जानने वाली पर्याय है, इसलिए संपूर्ण मिलाकर एक ही अखंड ज्ञान की पर्याय है। वो अखंड ज्ञान की पर्याय वह जब ये निश्चय हुआ, उन आकारों को भी गौण करके, उन आकारों का भी तिरोभाव करके, क्योंकि आकारों में यदि इसकी लिप्सा रहती है तो इसका अर्थ यह हुआ
कि इसको उन पदार्थों की लिप्सा है जैसे ये आकार है, उन पदार्थों की लिप्सा पड़ी है। इसलिए उन आकारों में की भी लिप्सा इसलिए नहीं होती, तो वो उनको भी सामान्य कर लेता है। सामान्य कर लेता है मैंने ये ज्ञान ही है, ये आकार जो है ये सारा का सारा ज्ञान ही है, और ये ज्ञान जो है वो आत्मा ही है। इस तरह वो ज्ञान आत्मा ही है ऐसा निश्चय हो जाने पर जो उपयोग है वो उस ज्ञान की पर्याय को या उन आकारों को, इन सबको छोड़ता हुआ अंत में शुद्धात्मा पर चला जाता है और शुद्धात्मा का वेदन, शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाती है। इस तरह ज्ञान अंतर्मुख होता है। और जब हम ये मानते हैं कि ज्ञान बाहर के पदार्थों को जानता है, ऐसा उसका स्वभाव माना हमने। ज्ञान का स्वभाव क्या माना कि ज्ञान बाहर के पदार्थों को जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान की दिशा हमेशा बहिर्मुख रहती है, हमेशा बहिर्मुख, हमेशा बाहर ही बाहर ज्ञान का व्यवसाय रहेगा और कभी भी आत्मदर्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं। इस तरह अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख होने की ये पद्धति, इस ज्ञान के संबंध में हम जो भी चर्चा करते हैं उसमें वास्तव में ज्ञान पर पदार्थ को नहीं जानता, लेकिन वह अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। इससे भी आगे बढ़ना, वो ज्ञान की पर्याय तो वो आकार वगैरह हैं, उनको जानता है तो उससे भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि पर्याय तक अटक जाएगा तो पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि रहेगा। इसलिए ज्ञान की पर्याय को जानता है, और ये जो ज्ञान है ज्ञान की पर्याय, ये भी ज्ञान ही है, और ये जो सारा ज्ञान है ये सब आत्मा ही है, ये मैं ही हूं। इस तरह जानता हुआ वो उपयोग को आगे बढ़ाता है और अंत में आत्मा पर जाकर उसका संवेदन कर लेता है। ये अंतर्मुख होने की पद्धति है। वो बहिर्मुख होने की, वो तो मिथ्या दर्शन ही है, कि वो तो मिथ्या दर्शन ही है। ज्ञान पर पदार्थ को जानता है, ये मिथ्या दर्शन है। और ये जो स्वपर प्रकाशक जो बात है, ये ज्ञान के भीतर बनने वाले उन आकारों की है कि जो ज्ञान ही है, तो वो पर प्रकाशकता है, उसको पर प्रकाशकता कहते हैं, क्योंकि वो आकार पर जैसे है ना। इसलिए पर जैसे होने के कारण हम उन आकारों को पर कहकर पर प्रकाशकता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार पर प्रकाशकता भी वो आत्मा का ज्ञान ही है सारा का सारा। पर प्रकाशकता भी स्व प्रकाशकता है, अर्थात ज्ञान है। इसलिए और ये एक ही पर्याय है, स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक। ज्ञान में ये जो दो भाग हमें नजर आते हैं, ये दो भाग नहीं हैं, असल में वो ज्ञान की एक ही पर्याय है। ज्ञान की एक पर्याय में तो वो पर प्रकाशकता होती हो और उसके आधे हिस्से में स्व प्रकाशकता होती हो, ऐसा नहीं। लेकिन ज्ञान की संपूर्ण पर्याय ही स्व प्रकाशक, आत्मा का वेदन करने वाली, और ज्ञान की वो संपूर्ण पर्याय ही तो पर प्रकाशक, अर्थात वो जो आकार बने हैं पर पदार्थों जैसे, जो ज्ञान ही हैं उनको जानने वाली। इस प्रकार वास्तव में पर प्रकाशकता भी स्व प्रकाशकता अर्थात ज्ञान ही है, और उस संपूर्ण ज्ञान से वो आत्मा की अनुभूति होती है। वो जितने आकार बनते हैं ना, हम तो अपने छोटे ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की भी अगर बात करें तो केवल ज्ञान में तो अनंतानंत पदार्थों जैसे आकार हैं। वो सारे आकार ज्ञान, ज्ञान की एक पर्याय, केवल ज्ञान की एक पर्याय, उस केवल ज्ञान की एक पर्याय उन सारे आकारों को गौण करती हुई, और केवल एकमात्र ये ज्ञान ही है, अर्थात ये तो मैं ही हूं। ज्ञान मैंने कौन? मैं ही हूं। इस प्रकार मैं ही हूं ऐसा पहले जान लिया था। इस प्रकार जानता हुआ केवल ज्ञान शुद्धात्मा का निरंतर वेदन करके आनंद का उपभोग किया करता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया करता है। एक अखंड पर्याय मानना, दो नहीं मानना, स्व प्रकाशक और प्रकाशक, एक अखंड पर्याय है। केवल ज्ञान में भी कुछ, केवल ज्ञान की कुछ पर्याय में
तो पर पदार्थों के आकार झलकते हों, और केवल ज्ञान की के एक हिस्से में आत्मा झलकता हो, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान की एक ही अखंड पर्याय, उसी में पर पदार्थों के प्रतिबिंब अर्थात वो आकार कहे जाने वाले उनके आकार कहे जाते हैं, लेकिन हैं वे वास्तव में ज्ञान के आकार हैं। और उन ज्ञान और वो ज्ञान के आकार ज्ञान ही है। और ज्ञान जो होता है उसमें जानने की ताकत, जानने की क्रिया होती है, इसलिए वो सारे आकार जानने की क्रिया करते हैं। तो एक आखी केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा को जानने की क्रिया करती हुई, आत्मा में लीन होती हुई अंतर आनंद का वेदन करती है। आखी अखंड केवल ज्ञान की पर्याय उन सबको एक कर लेता है। वो सब आत्मा ही है, सब ज्ञान ही है। अर्थात ये सारे शकर के अनेक आकार दिखाई देने वाले जितने खिलौने हैं वो क्या हैं? क्या हैं वो हवाई जहाज है, तो उसकी कीमत कितनी? शकर है। जो बुद्धिमान बच्चा जो है वो उसको हवाई जहाज मानता है, और जो बुद्धिमान पुरुष है उसका पिता वो उसको शकर मानता है। तो बच्चा तो रोता है और वो हंसता है, अरे क्या बेबी चाय में डाल देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ गया? अपना हवाई जहाज थोड़ी टूट गया है, हवाई जहाज है ही नहीं ना अपने पास, तो वो तो हवाई जहाज था ही नहीं वास्तव में। हवाई जहाज जैसा शकर का आकार शकर ही है, उसी तरह अन्य पदार्थों जैसे जो आकार ज्ञान में बने हैं, ज्ञान ने बनाए हैं, वे सबके सब ज्ञान ही हैं। और जो ज्ञान है वो जानन स्वभाव वाला होता है, इसलिए वे सारे आकार वास्तव में जानन क्रिया वाले हैं। वे केवल आकार ही नहीं पड़े रहते हैं, पर वो जानन क्रिया करते हैं। और जानन क्रिया क्या होती है कि वो केवल ज्ञान की एक अखंड पर्याय संपूर्ण आत्मा को जानकर उसका वेदन करती है। निरंतर शुद्धात्मा का वेदन करते हैं भगवान, इसलिए केवली हैं, क्योंकि आत्मा में केवते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, इसलिए केवली है। पर पदार्थों को जानने के कारण केवली नहीं, पर पदार्थों को वास्तव में जानते ही नहीं। वो तो चाहे निगोदिया का ज्ञान हो, चाहे वो केवल ज्ञान हो, जानने की एक ही पद्धति है कि ज्ञान अपनी स्वतंत्रता से जानता है, वो किसी अन्य पदार्थ को अपने में मिलाकर नहीं जानता। घड़ी कहाँ है? टाइम तो हो गया आपका। वो पर प्रकाशकता कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी? पर प्रकाशकता कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ना कि अगर पर प्रकाशकता नहीं कही जाए तो जगत के पदार्थों का ये जो ज्ञान देखने में आता है केवल ज्ञान में, ये कैसे होगा? उसका अभाव होगा। तो चाहे वो किसी भी रूप में होती है पर प्रकाशकता, लेकिन वो कैसे होगा? वो झूठा हुआ ना। फिर केवल ज्ञान में जो 6 पदार्थों का स्वरूप आया, जगत का स्वरूप आया, वो यदि किसी भी रूप में अगर हमारे भीतर जानने में आया ही नहीं तो वो बात झूठी हुई ना। तो चूंकि वो पर जैसे आकार हैं इसलिए उनको पर कहते हैं। केवल ज्ञान में भी ये हम कैसे कहेंगे कि केवल ज्ञान में इस समय कौन से पदार्थ का आकार बन रहा है? कैसे कहेंगे? जब तक हम केवल ज्ञान की पर्याय को उस पदार्थ का नाम नहीं देंगे तब तक नहीं बात समझ में आएगी बात। क्योंकि बहुत आकार बन रहे हैं और अनेक प्रकार के समान आकार भी हैं, क्योंकि एक भी पदार्थ तो छूटता नहीं है। तब हम ये कैसे कहेंगे कि ये कौन से पदार्थ जैसा आकार है जो केवल ज्ञान ने बनाया? कैसे कहेंगे? इसलिए वो इस रूप में जानने में आते हैं। आत्मा के भीतर ठीक उस प्रकार के आकार बनते हैं, उसी को पर प्रकाशकता कहते हैं। प्रमाण बताऊं? जैसे आकार अंदर बन रहा है वैसे बाहर कहीं बुद्धिमान तो
बाहर पदार्थ विद्यमान है तभी तो बन रहे हैं, वरना तो ज्ञान ही झूठा। अरे वे दर्पण में हमारे मुंह के बजाय अगर कोई शेड दिखाई दे तो वो दर्पण है क्या? तो जब बाहर पदार्थ ही नहीं है और ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं तो वो ज्ञान नहीं है, वो तो कोई झगड़ा है, झंझट है, वो तो कोई डरावनी वस्तु है। क्योंकि हमारा मुंह सामने है, उसमें शेड दिखाई दे रहा है, तो वो दर्पण है या भूत है? वो क्या है? वो इसलिए पदार्थ बाहर हैं, लेकिन बाहर के पदार्थों के कारण से, उनकी मदद से, उनकी सहायता से ज्ञान में कोई काम नहीं होता। ज्ञान अपनी हर पर्याय अपनी शक्ति से स्वरस से तैयार करता है। निरपेक्ष है ज्ञान, सारे पदार्थों से बिल्कुल अलग थलग न्यारा पड़ा हुआ, वो बिल्कुल रंच मात्र भी संबंध नहीं है ज्ञान का, कोई सापेक्षता नहीं है ज्ञान में दूसरे पदार्थों के साथ, सापेक्षता नहीं। अब हम ये भी कहें कि ये पदार्थ हैं तो जानता है ना, तो ये बात भी कहने की है केवल, वास्तव में तो ये पदार्थ हैं और तो जानता है, तो पदार्थों की कारणता स्वीकार की हमने, और पदार्थ कारण नहीं होते हैं ज्ञान में। ज्ञान तो स्वयं स्वाधीन रूप से सारी तैयारी करता है। इसलिए क्योंकि पदार्थ हैं तो ज्ञान होता है, ऐसा अगर मान लिया जाए तो वे ज्ञान हमारे पास भी है और ये सारे पदार्थ जगत के विद्यमान हैं, हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि पदार्थ हैं तो ज्ञान होता है ना, तो पदार्थ को ज्ञान का कारण मान लिया, तो पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है, बस उधर पदार्थ हैं और इधर ज्ञान है, बस इतनी सी बात। और दोनों न्यारे न्यारे और निरपेक्ष हैं। पदार्थ निरपेक्ष रूप से अपना काम कर रहा है, अपने द्रव्य गुण पर्याय बना रहा है, और इधर ज्ञान निरपेक्ष रूप से अपने ज्ञानाकार बना रहा है, निरपेक्ष रूप से, बिल्कुल उनसे रंच मात्र संबंध के बिना, उनकी कारणता के बिना। वो हैं तो केवल ज्ञान में ऐसा होता है, झूठ है ये बात, ऐसा नहीं। तब तो हमको भी केवल ज्ञान होगा, क्योंकि जगत विद्यमान है और हमारा ज्ञान भी विद्यमान। लेकिन यहां तो 5 इंद्रियों और छठे मन जैसा ज्ञान होने पर भी सारे ही ये जो 6 प्रकार जितना ज्ञान है, क्षोभसम जिसे कहते हैं, इतना ज्ञान भी एक साथ काम नहीं करता। वो ज्ञान की कमजोरी इतनी कि वो उसमें से एक एक करके, कभी स्पर्श का, कभी रस का, कभी घ्राण का, कभी कर्ण का, कभी मन का, इस प्रकार का आता है। जैसे एक वो होता है ना, पानी का पात्र है, जग। अब पानी का जो जग है उसमें से हमने, उसमें पानी तो है 2 किलो, लेकिन हम पानी जब उसमें से डालते हैं तो कितना कितना आता है, गिलास भरते हैं तो पानी तो बहुत है, सारा क्यों नहीं आ जाता है। तो इतनी ताकत होने पर भी उसकी प्रक्रिया ही ऐसी है कि वो इतना ही आएगा, उसमें गुंजाइश ही इतनी है कि इतना ही निकलेगा। इस तरह से ज्ञान बहुत होने पर भी, वर्तमान में मन जितना ज्ञान होने पर भी, ज्ञान की जैसी योग्यता है वो उसी पदार्थ को विषय करता हुआ प्रवृत्त होगा। 5 इंद्रिय और मन वाला ज्ञान एक साथ नहीं होगा, नहीं होता। और जो 3 इंद्रिय आत्मा का वेदन करने वाला ज्ञान होता है, उसमें 5 इंद्रियां और मन, इनका कोई अवलंबन बिल्कुल नहीं होता है। मन रहता है, ये जड़ मन रहता है, लेकिन भाव मन तो वहां पर ज्ञान बन जाता है, वेदन करने वाला। भाव मन जो होता है ना, भाव मन तो ज्ञान है। और एक द्रव्य मन है यहाँ 8 पंखुड़ी जैसे कमल वाला, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म है, छाती में, हृदय स्थान में मन, द्रव्य मन जिसे कहते हैं, वो जड़ है। वो द्रव्य मन से भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो है तो आत्मा में विचार की शक्ति होती है। वो विचार शक्ति नहीं देता, विचार की शक्ति आत्मा में है, वो मन नहीं देता है, द्रव्य मन। लेकिन द्रव्य मन होने पर आत्मा में विचार शक्ति होती, तो वो द्रव्य मन है यहाँ पर, तो उसकी नहीं बात। लेकिन जो भाव मन है
वो भाव मन भाव शुद्ध ज्ञान बनकर आत्मा का वेदन करता है। वो भाव मन विचार कोटि वाला नहीं रहता है। भाव मन विचार कोटि को भी कहते हैं, क्योंकि मन के द्वारा विचार करते हैं ना हमारे, विकल्प करते हैं, तो वो नहीं मन। लेकिन जो मन स्थिर हो गया है, जिसने आत्मा के स्वभाव को जान लिया है, जिसको अनंत महिमा उस आत्मा की आ गई है, वो मन भाव मन शुद्ध ज्ञान के रूप में आत्मा की ओर जाकर आत्मा का वेदन कर लेते, अतीन्द्रिय कहलाता है, कि वो अतीन्द्रिय कहलाता है। उसमें विचार वगैरह, चिंतन वगैरह, संसार के सुख दुख वगैरह की अनुभूति, पर पदार्थ की अनुभूति इत्यादि कुछ नहीं होती। एकमात्र शुद्ध ज्ञायक तत्व की अनुभूति अपनी पर्याय में होती है। वो भी पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं होती, द्रव्य में नहीं होती। बस हो गया समय।